शुद्ध हो रहा हो तन तो जानिए कि योग है। शुद्ध हो रहा हो तन तो जानिए कि योग है। बुद्ध हो रहा हो मन तो जानिए कि योग है। अंधकार ढल रहा, ज्ञान दीप जल रहा। अंधकार ढल रहा, ज्ञान दीप जल रहा। जीत में अहम न हो, हार में भी गम न हो। जय अजय में सम रहे तो जानिए कि योग है। विजय वरण में नम रहे तो जानिए कि योग है। दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। समझ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का थंबनेल आपने देख ही लिया और आज के थंबनेल पे आपने देखा कि आज हम एक ऐसे महान शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन आज वो एक ऐसी फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को इस तरह की जागरूकता की। तो आज हम मिलने वाले हैं राहुल जी से। तो मैं मिलवाना आपको शुरू करता हूँ। तो कैसे हैं राहुल जी आप? नमस्ते। बहुत अच्छे हैं नमस्कार। देव जी। चलिए, आपका स्वागत है आज के इस लाइव पॉडकास्ट में। और आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारा सीखने का दिन है और आपका सिखाने का दिन है। जैसा कि आप मतलब लोगों को सिखा ही रहे हैं और इतने सालों से आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं इस फील्ड में। तो आज हम आपसे हम्म। जानेंगे योग के बारे में, जो भी हमारी मन में जो भी चीजें सीखने लायक है या जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए। तो आज हम आपसे वो सीखना शुरू करेंगे। तो पहले आप हमारे हम्म। जितने व्यूअर्स हैं उनको आप अपने बारे में थोड़ा सा आप मतलब अपना इंट्रोडक्शन आप दें थोड़ा। वैसे कुछ बातें आपने बता दी हैं और कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। मैंने अपनी जो पढ़ाई शुरुआती की थी वो तो मैंने अपनी कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड रहा है। और कॉमर्स बैकग्राउंड में ही मैंने आगे एचआर और मार्केटिंग में मैंने अपना स्टार्टिंग जो अपना करियर स्टार्ट किया था तो वहां से किया था। एक आईटी कंपनी में मैंने जॉब की। फिर जॉब के साथ साथ योग मेरा बचपन से पैशन रहा है। योग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अ, मतलब जब हम योग करते थे, योग सूर्य नमस्कार, तो तब इतना तब करते थे केवल मनोरंजन के लिए, केवल के थोड़ा बहुत ठीक है शरीर को फिट रखेंगे इसलिए करते थे। लेकिन जब प्रोफेशनल उसमें गए तो जॉब के साथ मैं चाह रहा था कि कुछ एडिशनल में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास टाइम होता था तो मैं काफी विचार किया तो ध्यान में आया कि साइड में योगा कोच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, साइड अर्निंग के लिए भी और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी। तो फिर मैंने योग में अपना करियर जो है एज ए पहले स्टार्ट किया था। तो एज ए साइड मतलब कि टाइम थोड़ा सा टाइम में एक्स्ट्रा टाइम में तो योग क्लासेस स्टार्ट करी। पहले योग सीखा, मैंने खुद ने योग में डिप्लोमा किया, फिर मैंने मास्टर्स किया। क्योंकि बेसिक नॉलेज थी लेकिन एक प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है, क्योंकि आप जब किसी को सिखाने जा रहे हैं है ना, तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जहाँ मैंने मैंने मास्टर्स किया आपका योग में। आपका जो मैंने प्रोफाइल देखा था, आपने गोल्ड मेडल भी हम्म। शायद अचीव किया है। हाँ, स्टेट में, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते रहे तो पहले बिगिनर्स किया, फिर एडवांस लेवल, फिर एडवांस योगा जो पोस्चर्स करते हैं। तो मैं हरियाणा योग आयोग के कांटेक्ट में जब आया तो वहाँ कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, हरियाणा योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन। तो उनके द्वारा कई कॉम्पिटिशन्स में जाना हुआ तो योगा वहाँ कॉम्पिटिशन्स करने को मौका मिला। उसके अलावा दिल्ली के अंदर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी योगा की 2017 में। तो तभी मुझे वहां पार्टिसिपेट करने को मौका मिला और वहाँ एक कंबाइन मतलब योगा प्राणायाम एंड उसमें लिटरेचर तो एग्जाम था। तो ऐसा मतलब कंबाइन करके उनका एक पूरा चैंपियनशिप थी। तो उसमें मुझे ये गोल्ड मेडल लेने का सौभाग्य मिला। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपके लिए जैसे आज आप मतलब इतने सालों से योग सिखा रहे हैं, तो आपके लिए योग का आज के परिवेश में अगर हम देखें, इतना बिजी लाइफस्टाइल है, लोगों के पास समय नहीं है, मतलब पैसे कमाने की दौड़ में हम इतना भाग रहे हैं कि हमारे पास अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो योग के हम्म। आपकी मतलब आपके लिए योग के क्या मायने हैं आज के परिवेश में? देखिए अगर हम योग को ना हम केवल आज के परिवेश में जो एक सामान्य जन देखता है ना तो उसको आसन के रूप में देखता है कि योगासना जो बोलते हैं कि भाई कुछ आसन कर लिए तो समझते हैं कि हमने योग को सीख लिया है। एक्चुअल में योग बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और जब हम बात करते हैं योग की तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि
द्वारा दिया गया अष्टांग योग है। तो उसमें 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन। आसन तीसरे नंबर पे आता है, पहले उससे पहले यम है, नियम है, फिर आसन के बाद प्राणायाम है, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो तब जाकर के जब आप ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारे अंगों को पूरा करेंगे, फिर आप एक अच्छे योग साधक बन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने ये कही। और एक चीज और है योग को लेके, जैसा अभी आपने बताया कि योग करना सिर्फ एक आसन करना नहीं है, तो क्या योग हुँ। एक संपूर्ण जीवन शैली हो सकती है? हुँ। हाँ, बिल्कुल योग एक संपूर्ण जीवन शैली हो सकती है। जैसे हमने योग के पहले अंग की बात करी, यम। यम का अर्थ होता है कि यम के अंदर 5 भाग होते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये उसके 5 अंग होते हैं। सत्य यानी कि सत्य बोलना, हमारे जीवन में का एक अहम अंग है। हम दिन भर में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो जीवन में सत्य को धारण करना। सत्य, अहिंसा, कभी किसी की हत्या नहीं करना, है ना? किसी निर्जीव जो बेजुबान है, उसकी कभी हत्या नहीं करना, तो अहिंसा उसका भाग आता है। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, किसी वस्तु की भी नहीं, कभी भी किसी कार्य कहते हैं ना काम से जी चुराना, वो भी अस्तेय के अंदर आता है। तो हमेशा अस्तेय का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि हमारे जीवन में जितने की आवश्यकता है उतना होना चाहिए, तो उसको अपरिग्रह बोलते हैं। तो ये तो पहला अंग जो योग का अष्टांग योग का पहला अंग है, उसी में जीवन को जीने का एक जो तरीका है वो बताया गया है। फिर जब हम दूसरे की बात करते हैं, नियम, तो नियम क्या है? नियम के अंदर भी 5 भाग आते हैं, जिसको नैतिक संहिता भी बोलते हैं। जैसे उसके अंदर सोच है, यानी शारीरिक शुद्धता, संतोष, आत्म संतुष्टि होना चाहिए। ऐसे तप, तप यानी तपस्या, किसी चीज को लेकर के जब हम व्रत लेते हैं तो तप कहता है, तप कहलाता है। स्वाध्याय यानी कि आत्म अध्याय, अपना ज्ञान। और एक तो अपना ज्ञान, और दूसरा जो सांसारिक ज्ञान है उसकी आप खोज करना, उसकी खोज में जाना, उसको जानने की इच्छा रखना। और ईश्वर प्रणिधान, यानी सभी मनुष्यों में ईश्वर का रूप देखना, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ना। जब आप ये देखते हैं ना, तो देखिए कि आप योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं, है ना? यम और नियम के माध्यम से अब संसार में जो एक व्यक्ति को जीने के लिए जो जो चीजें जरूरत हैं, उनको आप योग के माध्यम से अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया इस बारे में। और आज का जो परिवेश है, जैसा कि आपने बताया कि ये संपूर्ण जीवन शैली हो सकती है, तो इसमें एक और सवाल निकल के आता है कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, और ज्यादा मतलब डिजिटली इतना ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि हम शारीरिक रूप से बाहर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इसके बारे में एक सवाल निकल के आता है, क्या योग से हम अपने जीवन में कुछ बैलेंस बना सकते हैं, मानसिक मतलब कुछ ऐसी शांति के लिए? क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स का भी आज की डेट में मतलब पढ़ाई को लेके या अपने गोल्स को लेके, फ्यूचर को लेके जो कंसंट्रेशन बहुत लूज होता चला जा रहा है, तो क्या योग से हम हम्म, उसको कुछ बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए योग का तो अर्थ ही होता है जुड़ना। और योग आपको ना सिर्फ आपको शारीरिक स्वास्थ्य देता है, योग आपको मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से जुड़ने का आपको एक अवसर देता है। जब आप आजकल ये क्यों इतने सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं? लोग अवसाद में क्यों जा रहे हैं इतना ज़्यादा? डिप्रेशन में इतना ज़्यादा तनाव में आए हुए हैं, क्योंकि अपना ना विचारों को किसी के साथ साझा नहीं करते। एक तो शारीरिक रूप से भी नहीं, भई शारीरिक रूप से व्यायाम तो आजकल कर ही नहीं रहे, वो भी नहीं हो रहा, तो शारीरिक रूप से भी उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मानसिक रूप से किसी बात को लेकर के उस पे चिंता करना, बार-बार उसके ऊपर सोचना, मन में नकारात्मक विचार आना, ये सारे विचार जब आते हैं तब इंसान एक ऐसा कदम लेता है यानी कि अपने जीवन को समाप्त करने का, जबकि जीवन तो जीने के लिए है। तो योग जो है वो जीवन जीने की कला है। तो अगर हम योग से जुड़ेंगे तो हम जीवन को जीने के लिए यानी कि हम एक सहज रूप से उसको जी सकते मतलब हम अपना जो जीवन है वो कहीं कई हद तक बहुत बेहतर कर सकते हैं हम योग, जैसे योग के आपने बताया कि यम नियम और बहुत सारी जो उसकी गतिविधियां हैं, लेकिन हम सिर्फ एक आसन करने को योग मान चुके हैं। तो इसीलिए शायद ये भ्रांतियां हैं, हम मतलब इतना चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे योग के बारे में, ऐसा ही होगा शायद।
हाँ जी, बिल्कुल। योग क्योंकि देखिए आसन ऐसा नहीं है, आसन करने से शरीर को तो स्वास्थ्य लाभ मिलता ही है, आसन बहुत ज़रूरी है शारीरिक क्रियाओं के लिए। लेकिन उसके साथ ध्यान करना, है ना? अपने मन को एकाग्रित करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, गुस्से को कंट्रोल करना, है ना? और जैसे मैंने बताया कि हम यम के अंदर अपरिग्रह करते हैं, यानी लालच, है ना? किसी भी चीज़ को लेकर के, वो भी नियंत्रण में आता है। तो जब हम ये सब करेंगे, तो हमारा जीवन तो वैसे ही सुगम हो जाएगा। जी, जी, बहुत बहुत आपने अच्छा मार्गदर्शन किया इस पॉइंट पे। और एक सवाल और है, ये तो मेरा एक पर्सनल खुद का भी सवाल है, और बहुत सारे हमारे हुँ। जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे शायद वो भी रिलेट कर पाएंगे कि जो योग है, तो जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं मेडिटेशन करने की, तो मेडिटेशन और हुँ। योग क्या अलग-अलग हैं या एक ही चीज है मेडिटेशन और योग? देखिए हमने जब शुरू में अष्टांग योग की बात की थी, तो उसके अंदर एक भाग आता है ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान। तो ध्यान जो है वो योग का एक भाग है। मेडिटेशन कोई अलग से नहीं चीज़ अलग नहीं है, वो योग का ही एक अंग है। और योग तो संपूर्ण उसमें तो बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो ध्यान जो है लेकिन उसकी शुरुआत आप ध्यान करने के लिए आपको पहले आपको आसन को अपने एक जैसे कहते हैं ना स्थिरम सुखम आसनम। पहले अपने स्थिरता आपको अपने लानी पड़ेगी शरीर के अंदर। आपको एक आसन के अंदर आप बैठने का अभ्यास करेंगे। फिर आप जब आपका शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, फिर आप अपने इंद्रियों पर अपने नियंत्रण रखेंगे, तो आप फिर अपनी साँस पर ध्यान रखना। तो इस तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो ध्यान को भी आप अपने जीवन में ला सकते हैं और ध्यान बहुत ज़रूरी है। मानसिक शांति के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। जी। तो आज के परिवेश में मतलब हमें इन चीज़ों को इतना अपनाना चाहिए कि हम अपने जीवन को थोड़ा सरल, सुगम और शांति प्रिय और हेल्दी एक जीवन हम जी पाएँ, इसके लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सवाल और है योग को लेके कि जैसे लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जब तक नहीं होंगे तब तक हम किसी का अच्छा नहीं सोच सकते अपने जीवन में, कुछ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उतना बेहतर नहीं सोच सकते। तो जैसा अभी हमने समझा कि योग और दूसरी चीज़ जो मेडिटेशन है उसके बारे में, तो योग और अध्यात्म एक ही चीज़ है या इसमें भी कुछ फ़र्क है? देखिए, योग और अध्यात्म दोनों ही आंतरिक ज्ञान और आत्म चेतना को प्राप्त करने के रास्ते हैं। ठीक है? तो जैसे योग के माध्यम से तो हम शारीरिक साधना करते हैं, शारीरिक और मानसिक अभ्यास करते हैं। आध्यात्म के में आत्मा के साथ जो हमारा संबंध है, उसको स्थापित करना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, ठीक है? तब हम आध्यात्म के रास्ते से जा सकते हैं। तो दोनों एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, योग और आध्यात्म। तो अगर हम इसमें थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, तो जैसा कि हम सभी सोचते हैं कि हमें योग करना चाहिए, बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको डेली बेसिस पे थोड़ा-सा कर पाएँ, और बहुत सारे लोग इसमें सफल होते हैं और बहुत सारे लोग निरंतर इसको नहीं कर पाते। तो आप हमें क्या सुझाव देंगे कि हम इस योग को अपने जीवन का एक पार्ट बना पाएँ निरंतर रूप में? ऐसा आप हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए योग कोई एक दिन करने की चीज़ तो है नहीं कि मानो एक दिन आपने आज योग कर लिया, आसन कर लिए, है ना? या आपने आज एक दिन ध्यान कर लिया, तो उससे आपको परिणाम भी नहीं मिलेंगे। योग तो निरंतर करने की चीज़ है। प्रतिदिन आप योग साधना करते हैं। जब आप प्रतिदिन किसी काम को करते हैं, तो वो काम आपकी साधना बन जाता है ना? तो इसलिए योग को नियमित करना ज़रूरी है। हाँ, शुरुआत के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ आसान जो सरल आसन हैं, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे वज्रासन है, सुखासन है, शवासन है। ऐसे ही प्राणायाम के अंदर कुछ आसान-आसान चीज़ें आती हैं। अनुलोम-विलोम आप आसानी से कर सकते हैं। भ्रामरी आप कर सकते हैं। मन की शांति के लिए यानी कि बुद्धि के विकास के लिए भ्रामरी बहुत अच्छा है। कपालभाति आप कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ों से शुरुआत करेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपका शरीर भी आपका जैसे खुलने में ना समय लगता है शरीर को, तो धीरे-धीरे शरीर भी खुलने लगेगा और जब आप प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका मन भी आपका स्थिर होने लगेगा। जब ऐसे करेंगे, तो हम उसमें एक निरंतरता हासिल कर सकते हैं
और फिर आपको जो योग से जो भी आपको परिणाम चाहिए वो आप मिल सकते हैं आप, है ना? दैनिक जीवन में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, अगर आप देखेंगे कि चाहे बैठना है, उठना है, चलना है ना? कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, हमारी मांसपेशियां उसमें काम करती हैं। तो जब आप आसनों के माध्यम से उन मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, तो दिन निश्चित ही योग आपका दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। जी, जी। तो जैसे आज मान लीजिए कि मैं एक नया विद्यार्थी हूँ और मैं योग करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या मतलब बेसिक कुछ ऐसी चीजें बताएं जो एक नया व्यक्ति भी उसको सही तरीके से कर पाए। हुँ। एक नए व्यक्ति को ना करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बात करी कि एक तो नियमित करना है। किसी भी काम को जब आप नियमित करते हैं तभी आपको परिणाम मिलते हैं। दूसरा आपको उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो योग का कि में आपको ज्ञान भी होना चाहिए। उसमें जो योग और को ज्ञान और कौशल दोनों को आपको हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी अच्छे किसी मेंटर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। किसी अच्छे योगा इंस्टीट्यूट से आप वहाँ से ज्ञान ले सकते हैं, पढ़ाई वहाँ से आप कर सकते हैं, योगा में डिप्लोमा, सर्टिफ़िकेट बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। तो उनके माध्यम से आप करेंगे, तो स्वयं को भी आप अपना आपका खुद का तो ठीक रहेगा ही स्वास्थ्य, आप दूसरों को भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। जी। और एक योग के बारे में एक सवाल है कि जैसे हम सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और सारा दिन सीटिंग रहती है, बहुत ज्यादा हम सीट से उठ नहीं पाते, सारा दिन बैठना ज्यादा रहता है। तो ऐसा हो जाता है कि बॉडी एक स्टफ हो जाती है कि मतलब एक जाम सी होने लगती है। तो उसमें कैसे लचीलापन लेके आ सकते हैं, या ऐसा तो नहीं कि जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वही योग को कर सकते हैं, या हर एक व्यक्ति कर सकता है? देखिए हर व्यक्ति योग को कर सकता है। योग किसी ऐसा नहीं है कि बहुत लचीले व्यक्ति हैं तो वही कर सकते हैं, क्योंकि आसन ना सब तरह के आसन हैं। आप उन आसनों से शुरुआत कीजिए जो आप सहज रूप से कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में हम करते हैं तो अपने जो जॉइंट्स एक्सरसाइज है, पहले हम जॉइंट्स एक्सरसाइज करते हैं अपने जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए। तो जॉइंट्स एक्सरसाइज करने के बाद फिर जब हम कुछ आसन करते हैं जिसमें हम स्टैंडिंग पोस्चर जो बोलते हैं, जिनको खड़े होकर के हम आसानी से कर सकते हैं। वो आसन जिनको बैठने में दिक्कत है, तो वो आसन खड़े होकर के वो स्टैंडिंग पोस्चर्स कर सकते हैं। लेट करके आप बहुत सारे आसन हैं वो आराम से कर सकते हैं। किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, उछल-कूद नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं, सहजता से बैठ करके वो अपने बैठने वाले आसन कर सकता है। तो आसनों की एक पूरी एक श्रृंखला है जिसमें और जो बिल्कुल मानो कई ऐसे होते हैं कि अस्वस्थ हैं, आसन ही नहीं कर सकते, तो प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, है ना? उज्जयी क्रिया कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएँ हैं, जो आसानी से, सहजता से आप सीख करके कर सकते हैं। जी, तो मतलब हर एक व्यक्ति योग को शुरुआती दौर से मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, चाहे वो मोटा है, पतला है, अभी लचीलापन है या नहीं, सब व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकते हैं योग के माध्यम से। हुँ, और बिल्कुल। उसके बाद कुछ जैसे अब हम एक चीज समझते हैं, जैसे हमारा जो भारत है, यहाँ पे बीमारियों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है, जिसमें अगर हम कहें कि हमारा देश हार्ट अटैक की कैपिटल बनता जा रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को मतलब हम डेली देखते हैं किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर की बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से आ रही है। तो योग मतलब उसको कैसे बेहतर कर सकता है? जैसे जैसे मतलब जो थंबनेल अभी हमने बनाया, आपने और हमने मिलके, तो वहां पे एक सवाल था कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा निरोगशाला होनी चाहिए, जिसको हम योगशाला भी कह सकते हैं। अ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है और आज आप देखेंगे ना, तो अपने आस-पास भी अगर आप देखते हैं, तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट के से संबंधित जिनको बीमारी है, डायबिटीज़ आजकल हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की दिक्कत होने लगी है। बीपी किसी का बहुत जल्दी बीपी बढ़ने की समस्या होने लगी है। आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, फीमेल्स को बहुत सारे इश्यूज़ होने लगे हैं। तो इतनी सारी बीमारियां आज अपने आसपास ही हमको देखने को मिलती हैं। इनका कारण क्या है? पहले हमको कारण समझना पड़ेगा। कारण है एक तो हमारा खान-पान। हमारा जो खान-पान है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुका है।
जब तक हम अपने खान-पान को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम इन बीमारियों को रोक नहीं सकते। तो पहला काम है कि इन बीमारियों को बढ़ने से रोकना, उसके बाद फिर ठीक करना। तो ठीक करने के लिए कई कई सारी क्रियाएँ हैं, जिसमें योग की बहुत सारी क्रियाएँ हैं, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारी क्रियाएँ हैं, उनसे जुड़ कर के हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम खान-पान की बात करें, हम इस पे थोड़ा विस्तृत चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विषय है। तो आपको हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हमारी देखिए हमारे शरीर का एक बॉडी क्लॉक जिसको बोलते हैं, सर्कैडियन क्लॉक वो होता है, उसको मेंटेन रखना। यानी कि हमारे खाना सिर्फ ये नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कि टाइमिंग कि हम किस टाइमिंग में खा रहे हैं। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खाने का समय तो फिक्स रहा ही नहीं है। कोई रात को 12 बजे भी खा रहा है, कोई सुबह उठ के जल्दी खा रहा है ना? तो ये इससे हमारा सर्कैडियन क्लॉक खराब होता है। आपको सुबह ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए, उसका एक निश्चित समय होना चाहिए और अगर अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर आप चाहते हैं देखो जो चाहे डायबिटीज़ हुई, चाहे बीपी हुआ, चाहे ये जॉइंट पेन हुए, ये एक्चुअल में डिज़ीज़ नहीं है, ये सब लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे-धीरे ठीक होने लगेंगी। डॉक्टर हैं एक आयुर्वेद के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उन्होंने एक डाइट प्लान दिया, बहुत अच्छा डाइट प्लान दिया, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च उन्होंने की है। उसके बाद उन्होंने उसको सजेस्ट किया, यानी कि हम सुबह जब हम उठते हैं, तो उठने के साथ से हमें सबसे पहले आजकल क्योंकि ये जो बेड टी लोगों ने लेने का जो चलन किया है ना, ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें चाय को छोड़ना चाहिए। सुबह उठ कर के आप अच्छे फल खाइए, ताज़ा फल खाइए, जो मौसम में के अनुसार फल मिले, वो फल आपको खाने चाहिए। कितने खाने चाहिए? किसी का जैसे वज़न 70 किलो है, तो उसको 700 ग्राम फल खाने चाहिए। सुबह 12 बजे तक आप केवल फल खाइए। आप देखिए फलों में सारे मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स आपको सब मिल जाएँगे, फाइबर्स, फैटी एसिड्स सब कुछ आपको फलों में मिल जाएँगे। तो फलों को आप जो लगता है कि भई वैसे नहीं खा सकते तो उसका जूस बना करके पिएँ। बट सुबह आपका पहली जो डाइट होनी चाहिए, वो आपके फ्रूट्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा आप फ्रूट्स रखेंगे ना, उतना जल्दी आप बॉडी रिकवर करेंगे। फिर आपके खाने में जैसे हम दोपहर का खाना खाते हैं, तो दोपहर का खाना खाते हैं, तो खाना खाने से पहले हमको सैलेड लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, खाना खाने के साथ-साथ सैलेड लेते हैं। वो भी कितना ले लिया, 1 खीरा ले लिया, 1 ककड़ी ले ली, 1 टमाटर ले ली, बस। इतने से नहीं होगा, आपको कम से कम अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एज़ पर रूल आपको मानो 70 किलो वज़न है ना, तो इंटू 5 कर दीजिए, 350 ग्राम आपको सैलेड पहले खाने से पहले आपको लेना पड़ेगा। आप लीजिए, आप कुछ 3-4 दिन आप लेकर के देखिए, आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर ना नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी डेड सेल्स हैं उनको खत्म करके नए सेल्स को जनरेट करना। रिपेयरिंग का काम करता है हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कहाँ से मिलेगा? हरी सब्जियों से मिलेगा, हरे पत्तियों से मिलेगा, हरे और अपने फल फ्रूटों से मिलेगा। तो उनको खाने का हमको अपनी डाइट में उनको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर हम इन बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया इसके बारे में और मैंने भी एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था कि हम अपने जीवन में अगर जो एक्टिविटी है उसको अगर हम 100% मान लें और उस 100% को अगर हम डिवाइड करें तो हमारी जो डाइट है वो 70% काम करेगी और 30% हमें उसमें जैसे चाहे योग हो, एक्सरसाइज हो और बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटी है अगर हम उसको शामिल करेंगे तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और जैसा अभी राहुल जी ने भी डिस्कस किया डाइट के बारे में तो अभी जैसे विश्वरूप राय चौधरी जी की भी बात की सर ने तो डीआईपी डाइट के बारे में शायद आपने डिस्कस किया और बहुत फेमस डाइट है तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं बहुत सारी स्टडीज हैं उस पे अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और राहुल जी आपका पर्सनल अनुभव योग को लेके कि आपने अपने जीवन में मतलब कोई ऐसी कठिन परिस्थिति मतलब कोई ऐसी कठिन परिस्थिति जो योग की वजह से खत्म हुई हो जैसे आपका कोई हेल्थ इशू या कुछ ऐसी ही चीजें या फिर आपने जो आज आप दे रहे हैं लोगों को अच्छा हेल्दी कर रहे हैं बहुत सारे आपके साथ जो लोग जुड़े हैं जिनको आप मार्गदर्शन दे रहे हैं तो क्या ऐसे आपके पास मतलब अनुभव रहे कुछ थोड़ा सा आप चंद शब्दों में हमारे साथ साझा करेंगे हाँ,
बिल्कुल आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे एक क्लाइंट थे, वो बहुत उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा था, नाइट ड्यूटी उनकी चल रही थी और उसकी वजह से ना तो सोने का उनका कोई रूटीन था, ना खाने-पीने का रूटीन था, तो धीरे-धीरे स्वास्थ्य तो गिरने लगा। उसके साथ-साथ मानसिक दबाव इतना ज़्यादा पड़ने लगा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। डिप्रेशन की गोलियाँ खाना, रात को नींद की गोली खाने के बाद भी उनको नींद नहीं आती थी। ऐसी बुरी हालत उनकी हो गई थी और जब ऐसे में इंसान चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है, तो घरवालों से उनका झगड़ा होना, है ना? उनका पति-पत्नी का आपस में झगड़ा होना, तो ऐसी स्थिति जब उनकी आई, तो जब वो संपर्क में आए, तो पहले मैंने उनके व्यवहार को पहले दिनचर्या को समझा, उनके व्यवहार में ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? उसके जब पीछे का कारण समझा, तो धीरे-धीरे करके फिर हमने मिलकर के प्रयास किया कि उन चीज़ों को हम ठीक करें और उनको ठीक करते-करते फिर उसमें योग का उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। तो हमने योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से उनके जो मानसिक तनाव था, उसको कम किया। उनके जो हैबिट्स है ना इंसान जब तनाव में होता है, तो उसको सुकून चाहिए और वो सुकून एक पल भर के सुकून के लिए ना वो कई गलत आदतों में पड़ जाता है। तो ड्रिंक्स लेना, स्मोकिंग करना, तो ऐसी आदतों में जब वो पड़े, तो उससे जीवन और ज़्यादा मतलब क्योंकि वो क्षण भर का सुख मिलता है, लेकिन लगता है कि बस हाँ, सुख मिल रहा है। तो उसके बजाय फिर जब उसको धीरे-धीरे उन सबको कम किया और वापस से उनका जीवन उन्हें एक अच्छे जीवन की तरफ जब बढ़ा, तो बड़ा अच्छा मुझे भी बड़ा अच्छा सुकून मिला, यानी कि उनको ठीक करके। तो ये बड़ा एक अच्छा मेरे जीवन का अनुभव रहा और इससे मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसे जाने कितने सारे और लोग हैं, जिनको मैं कुछ सहयोग करके, उनको कुछ जानकारी दे करके, उनको कुछ उनके डाइट में कुछ सुधार करके या उनकी दिनचर्या में सुधार करके, अगर मैं उनके जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी खुशी भी वही है कि हम जीवन में पैसा कितना कमाएँगे, क्या कमाएँगे, वो तो सब ठीक है, जीवन का पार्ट है और कमाना भी सब कुछ है। लेकिन जो किसी की हेल्प करके, किसी को सहयोग करके जो हमें खुशी मिलती है, वो एक अमूल्य चीज़ है। हमारे जीवन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। हम बहुत सारे लोगों से बहुत मिलते अच्छी बात, बहुत अच्छा शब्द आपने बोला है अभी सहयोग। तो देखिए, सहयोग के अंदर भी योग है और योग का हैं। एक्चुअल मतलब ही यही है। आप जब किसी दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ना, तो जी। अपने आप ही योग हो रहा है। तो योग हुँ। आपको कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिन भर के दैनिक जीवन में हर चीज़ में योग योग शामिल है। योग शामिल है। हाँ। जैसा अभी आप बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि योग का योग रहा मतलब योगदान आप कहना चाह रहे थे, तो योग हर चीज़ में योग आता ही है। और योग का हुँ। मतलब जुड़ना भी होता है ना? आई थिंक ऐसा भी होता है कि बिल्कुल, योग का योग का मतलब होता है जुड़ना और जुड़ना। मेरे जीवन में जो योग की जो प्रेरणा मुझे मिली जब मैं अपना काम शुरू किया था, तो शुरुआत में मैं कुछ जैसे सिखाना शुरू किया, तो जी, सबसे अच्छा जो मुझे लगता था जब हम सिखाते थे किसी को और कोई ठीक उसको आराम मिलता था, तो ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं, तो क्योंकि मेरे लिए योग एक व्यवसाय नहीं है, मेरे लिए योग एक माध्यम है समाज से जुड़ने का, तो समाज सेवा करने का एक माध्यम है। तो जब हम लोगों से जुड़ते हैं, उनको ठीक करते हैं, तो वहाँ से ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। ट्रेनर्स को जब हम काम देते हैं, तो उनको एक रोज़गार भी मिलता है। तो बहुत सारे जब लाभ मुझे दिखे कि योग के माध्यम से शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है और हम आर्थिक लाभ भी लोगों को दे रहे हैं। तो जब इस तरह से तो फिर एक प्रेरणा मिली मुझे भी योग में और आगे बढ़ने की। चलिए बहुत बहुत खुशी की बात है और ये ऐसी ही ब्लेसिंग्स आपको भगवान बहुत सारी दे और आप स्वस्थ रहें क्या स्वस्थ लोगों को आप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक आपका जीवन है। और एक चीज़ और आपके प्रोफाइल में जो मैंने देखी थी कि आपने कहीं पोएट्री में भी आई थिंक आप थोड़ा-सा शामिल रहते हैं कि आपने आई थिंक योग पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो हम सुनना चाहेंगे आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करते-करते और उन शब्दों से भी हम प्रेरणा लेना चाहेंगे जो आपने क्योंकि अपने दिल से कोई अगर व्यक्ति लिखता है और ऐसी फील्ड के बारे में जिसमें उसका बहुत बड़ा रुझान होता है, तो वो शब्द बहुत एक-एक शब्द मोती जैसा होता है, तो हम उसको सुनना ज़रूर चाहेंगे आपके मुखारविंद से। देखिए हरियाणा योगा योग का ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, तो तब मुझे एक कविता लिखने का मौका मिला था और उसमें मुझे वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो कविता क्योंकि देखो योग जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बात जितनी भी बातें हमने अभी की ना, वो सारी बातें इस आपको कविता में आपको
सब जब आप सुनेंगे एक एक शब्द पे आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि वही सारी बातें जो दैनिक जीवन में होती हैं वही सब आपको इस कविता में मिलेंगी। क्योंकि ये कविता जो है ना, ये इसकी इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक जो श्लोक का है उसके अंदर एक शब्द है, योग कर्मेशु कौशलम, यानी कि कार्य की कुशलता ही योग है। योग कोई अलग से चीज नहीं है, आप किसी काम को कितनी अच्छी कुशलता से करते हैं वही योग है। तो इसका जो कविता का शीर्षक है वह है समत्वम योग उच्यते, यानी कि समत्व ही योग है। अब समत्व कैसे है, तो कविता के मैं आपके सामने कुछ रखता हूं। शुद्ध हो रहा हो तन तो जानिए कि योग है, शुद्ध हो रहा हो तन तो जानिए कि योग है, बुद्ध हो रहा हो मन तो जानिए कि योग है। अंधकार ढल रहा ज्ञान दीप जल रहा, अंधकार ढल रहा ज्ञान दीप जल रहा, जीत में अहम न हो हार में भी गम न हो, जय अजय में सम रहे तो जानिए कि योग है, विजय वरण में नम रहे तो जानिए कि योग है। दुख में दुखी ना हो सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो सुख में सुखी ना हो, दिख रहा हो गर शिवत्व दिख रहा हो गर, कर्म की प्रधानता फल की चाह त्यागता, भावना की पूर्णता तो जानिए कि योग है, कामना की शून्यता तो जानिए कि योग है। पक्ष ना विपक्ष हो पक्ष ना विपक्ष हो, त्याग भाव दक्ष हो, नित्य दीप जनक हुए काष्ट सम कणक हुए, आत्मा सुनाई दे तर्ज सूफियाई दे, सब में रब दिखाई दे तो जानिए कि योग है, मर्ज खुद दवाई दे तो जानिए कि योग है। सब विकार मुक्त हो ओमकार युक्त हो, सब विकार मुक्त हो ओमकार युक्त हो, राग द्वेष मिट गए स्वार्थ सब सिमट गए, क्रोध का हुआ हवन बोध का उड़ा पवन, स्वस्थ हो रहा हो तन तो जानिए कि योग है, स्वस्थ हो रहा स्वस्थ हो स्वच्छ हो रहा हो मन तो जानिए कि योग है, स्वस्थ हो रहा हो तन तो जानिए कि योग है। छल प्रपंच दूर हो दिव्यता का नूर हो, छल प्रपंच दूर हो दिव्यता का नूर हो, कहीं ना कोई व्याधि हो नित्य ही समाधि हो, न शत्रु हो न मित्र हो तो जानिए कि योग है, परम मन परम पवित्र हो तो जानिए कि योग है। तन से मन को जोड़ दे एक नया ही मोड़ दे, तन को मन से जोड़ दे एक नया ही मोड़ दे, चिंतना आह्लाद हो एक रस निनाद हो, सबको अपना ज्ञात हो, चिर शांति व्याप्त हो, मृत्यु भय समाप्त हो तो जानिए कि योग है, मही पे मोक्ष प्राप्त हो तो जानिए कि योग है। शुद्ध हो रहा हो मन तो जानिए कि योग है, बुद्ध हो रहा हो मन तो जानिए कि योग है। देखिए, क्या बात है, बहुत 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 शानदार। और मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, ये जो आपने शब्दों में जो योग को पिरोया है ना, मन एकदम मतलब सुन के ऐसी ऊर्जा अंदर से, मतलब जैसे रोम रोम खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसा अंदर से मतलब खुशी एकदम फील हो रही है। और दोबारा मतलब अभी मन कर रहा है कि दोबारा आपके मुख से सुनूं, लेकिन थोड़ी सी पाबंदी है कि मतलब इसको हम चाहे, क्योंकि जो सुनना चाहेंगे तो दोबारा रिकॉर्डिंग में हम सुनेंगे। लेकिन बहुत 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 ही उम्दा आपने लिखा और बहुत ही शब्दों में बहुत सुंदर पिरोया है। तो बहुत बहुत अच्छा आपके साथ आज मार्गदर्शन रहा और बड़ी खुशी हुई मुझे। और मैं भी कोशिश करूंगा अपने जीवन में इस योग को, जो और ये जो शब्द आपने लिखे हैं, इसको एक कविता को एक उस पे पिरो के और मैं अपने दीवार पे लगाना जरूर चाहूंगा, और कोशिश करूंगा मैं इस चीज को। तो बड़ा अच्छा रहा आपके साथ आज का जो पॉडकास्ट था, बड़ी खुशी हुई और आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और जैसा कि अब बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे लोग इस जो भी वीडियो को देखेंगे, और अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, लास्ट मेरा सवाल है। और उसके बाद आज का जो पॉडकास्ट है, हम यही लाइव पॉडकास्ट इसको हम यही क्लोज करेंगे। देखिए, जुड़ने का जो माध्यम है, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है आरवीएस योगा लाइन्स, के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप में से कुछ हमारे साथ मिलकर के कुछ काम करना चाहते हैं एज ए ट्रेनर, या आपको कोई क्लास की रिक्वायरमेंट है, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, हम देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एफिलिएशन है हमारे पास, तो उसमें हम डिप्लोमा इन योगा भी प्रोवाइड करते हैं आपको, और पीजी डिप्लोमा भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसका 1 साल की उसकी वैलिड 1 साल का पूरा कोर्स होता है, और जरूर 6 सर। महीने का एक सर्टिफिकेशन योगा भी हम प्रोवाइड करते हैं।
तो आप सीख भी सकते हैं और सीख करके आप आगे सिखा सकते हैं, उसमें भी हम आपको सहयोग करते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं rvsyogaalliance@gmail.com पर आप हमें मेल भी आपकी कर सकते हैं। आपकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपसे लेके हाँ, सारी। तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और जी आपको योग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, डाइट से संबंधित, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेल पर फिर मैं आपको रिवर्ट करूँगा और ये इन्हीं माध्यमों से हम आपसे जुड़ेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपने इतना कीमती समय और अभी आप कहीं से व्यस्तता से आए थे, फिर भी आपने बिल्कुल समय निकाला, जितना भी हमने कोशिश की आपस में आज बातचीत करने की, आपसे मार्गदर्शन लेने की, तो बहुत जी आपका भी बहुत-बहुत आभार, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए मेरे पास अगर कुछ है और मैं दूसरों को उसके साथ शेयर कर सकता हूँ और जिससे कि किसी को लाभ हो जाए, तो ये मेरे लिए भी एक अच्छा एक गौरव का विषय रहेगा। तो बहुत अच्छा आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत-बहुत साधुवाद। चलिए, शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।